जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आप किसी को अपना बनाना चाहते हो? तो आज आपको 2 वशीकरण के मंत्र बताए जाएंगे। यदि आपने उनको अपना लिया तो आप निश्चित ही किसी को भी अपना बना सकते हो, अपने वश में कर सकते हो। देखिए, आज हमारे दुखों की जो जड़ है वो है स्वार्थ। जब तक हम स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता है। जैसे कि आप किसी की सेवा करते हो तो आप उसमें अपना पहले स्वार्थ देखते हो कि मेरी भी सेवा होगी। दान करते हो तो सोचते हो मुझे बदले में कई गुना होकर के बढ़ के मिलेगा। ऐसे ही कोई भी आप काम करते हो तो पहले आप अपना स्वार्थ देखते हो, तब उसकी मदद करते हो। यदि आपको अपना फ़ायदा नहीं दिखता तो आप उसकी मदद करने से भी इनकार कर देते हो। आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो हम यदि चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लाभ मिले, तो स्वार्थ को छोड़ करके परहित के लिए, दूसरों की मदद के लिए, सेवा के लिए हमें अपने स्वार्थ का त्याग करके यानी कि निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वह परमात्मा हर जीव में है, हर प्राणी में विद्यमान है। तो हमें ये सोचना चाहिए, यदि हम किसी भी जीव की सेवा कर रहे हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। परमात्मा खुश होंगे क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से उस प्राणी की सेवा कर रहे हो, और जिससे परमात्मा खुश हो जाते हैं उसके जीवन में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। और फिर ऊपर से निस्वार्थ भाव की यदि आप सेवा कर रहे हो ना, तो उसको गाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, फिर कहते हैं हमने अमुक की मदद की, मैं नहीं जाता तो वो तो मर ही जाता, मैं उसकी धन की मदद नहीं करता तो उसका क्या हाल होता, मैंने उसको इतने दान में रुपए दे दिए। ये सब बातें आप गा के व्यर्थ कर देते हो। कोई भी सेवा, चाहे वो धन की है, तन की है, मन की है, वो जब भी पूर्ण रूप से फलीभूत होती है जब आप निस्वार्थ भाव से करते हो, यानी उसका दिखावा नहीं करते, बताते नहीं हो। तो आप निस्वार्थ भाव से करें। और निस्वार्थ सेवा करने वालों को ये 2 वशीकरण मंत्र भी सदा याद रखने चाहिए। एक तो यह है कि दूसरों के गुण गाने हैं आपको, उनके अवगुण नहीं देखने हैं। कितने ही अवगुण हो, आपको अवगुण को देखना ही नहीं है, उनके गुणों का बखान करना है। दूसरा यह है कि दूसरे के हित की सदा चेष्टा रखनी है। हमेशा ये सोचे कि मैं इसकी किस तरह से मदद कर दूं, अपनी हर संभव प्रयास आपको करना है। तो ये 2 वशीकरण मंत्र हैं। इससे आपका शत्रु भी मित्र बन जाएगा, क्योंकि कब तक वो आपका बुरा सोचेगा, आखिर में उसके अंदर भी जो शक्ति है वो जागेगी और वो भी आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आप ये 2 वशीकरण मंत्र याद रखना। पहला क्या बताया है कि हमेशा दूसरे के गुणों को देखें, गुण गाएं, अवगुण को नहीं देखना है। और दूसरे के हमेशा हित के लिए, सुख के लिए कोशिश करनी है। ऐसा आचरण करने से सब लोग आपके अनुकूल हो जाते हैं और उसका परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। यानी जो भी आप चाहते हैं वो अपने आप ही सिद्ध होगा बिना कुछ कहे। चाहे कितनी ही भारी विपत्ति आप पर आ जाए तो भी आपको कभी भी सामने वाले पर काम क्रोध नहीं करना है। लोभ मोह स्वार्थ या भय के वशीभूत होकर अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब सांसारिक पदार्थ एवं जीवन क्षणिक है और धर्म तथा धर्म के साथ जो संबंध है वह नित्य है। बुद्धिमान व्यक्ति को अनित्य वस्तु के लिए नित्य वस्तु का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि मरने के बाद धन ऐश्वर्य कुटुंब की तो बात ही क्या है, आपका यह शरीर भी आपके साथ जाने का नहीं है। जिन वस्तुओं के लिए आप नाना प्रकार के पाप करते हैं वे तो आपके जीते जी भी मदद नहीं कर सकती, फिर मरने के बाद की तो बात ही क्या है। आपको सोचना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा है पर बहुत मूल्यवान है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर भोग विलास, ऐशो आराम और अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि मन इंद्रियों को नियंत्रण में करके परोपकार और ईश्वर भक्ति में ये छोटा सा जो जीवन मिला है ये बिताना चाहिए, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।